नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को 3 दिनों तक बंद करने का दिया आदेश। कल व्यवसायी का गायब बेटा 3 दिनों बाद अय्यापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर में बेहोशी की हालत में मिला। और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने से परेशान युवती न्याय के लिए पहुंची थाने में। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को 3 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। जिले में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए डीएम प्रणव कुमार ने बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को रविवार तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का अनुपालन को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा है कि बढ़ती गर्मी को लेकर के यह आदेश जारी किया गया है। बैठक भी की गई है, सभी को निर्देश दिया गया है। उसको देखते हुए 5वीं कक्षा तक के विद्यालयों को अगले संडे तक के लिए बंद कर दिया गया है और उसके बाद पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा और तत्काल जो गर्मी को देखते हुए एसओपी के अनुसार प्रत्येक पीएससी पर भी एसी रूम को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि यदि किसी भी तरह से हीट वेव या लू की स्थिति में किसी को कोई परेशानी होती है तो उसका त्वरित इलाज कराया जा सके। और मैं मुजफ्फरपुर जिले वासियों से भी अपील करना चाहूंगा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए यथासंभव जब दोपहर की स्थिति हो, लू की स्थिति हो तो न निकले, और निकले भी तो पूरी तरह से कपड़े से ढक करके ही निकलें ताकि लू की स्थिति न हो। और इसके अतिरिक्त सभी पंचायतों में, शहरी क्षेत्र में भी जल स्तर की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और 16 मरम्मती दल को हम लोगों ने लगातार व्यवस्थित रखा है। जहां जरूरत होगी वहां तुरंत जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने यहाँ संचालित किया हुआ है। आज इस चीज को लेकर के समीक्षात्मक बैठक भी की गई, जिसमें इन चीजों पर विशेष रूप से बल दिया गया। कितनी क्लास तक बंद किया गया है? अभी कक्षा 5 तक के विद्यालयों को बंद किया गया। टाइमिंग वगैरह भी चेंज किया जाएगा बाकी कक्षाओं के लिए? आवश्यकता पड़ने पर उसको भी। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने से परेशान होकर युवती ने न्याय के लिए थाने में गुहार लगाई। जिले में एक 17 वर्षीय छात्रा का न्यूड वीडियो बनाया गया, फिर उसे वायरल कर दिया गया। मामला जिले की काजी महतपुर थाना क्षेत्र इलाके की है, जहां एक 17 वर्षीय छात्रा को प्यार के झांसे में मोहल्ले का युवक फंसाता है, उसे शादी का झांसा देता है, न्यूड वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। छात्रा के इनकार करने पर नस काटकर जान देने की धमकी दिया, फिर जबरन स्नान के दौरान न्यूड वीडियो बना लिया। अब युवक उस वीडियो को अपने दोस्तों में भेज दिया। मामले को लेकर के पीड़ित छात्रा ने थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन सौंपी है। मामले में थानेदार दिगंबर कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के अब मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 1 साल पहले युवक से हुई थी पहचान। पीड़ित ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व मोहल्ले के युवक से पहचान हुई थी। पहचान बढ़ी तो प्यार के झांसे में ले लिया। वह जबरन प्यार करने को बोलता, धमकी देता कि अगर मैं उससे प्यार नहीं की या बात नहीं मानी तो वह जान दे देगा। नस काटने की धमकी देते हुए जबरन स्नान करने के दौरान न्यूड वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, अपने दोस्तों को भेज दिया। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी युवक वीडियो वायरल करने के बाद अपने दोस्तों के साथ सोने को मजबूर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। वह बाहर निकलने में भी डरती है। घर वाले के बताने पर धमकी दिया कि जान से मार दूंगा। बीते 13 अप्रैल को वह बिस्किट खरीदने गई थी। जब वह लौट रही थी तो आरोपी का दोस्त आ गया, दुपट्टा खींचने लगा, बोला कि सोती क्यों नहीं हो मेरे साथ, फिर खींचकर अपने घर की ओर ले जाने लगा। वह चीखने चिल्लाने लगी। उसके चीखने पर भाई मौके पर पहुंचा। उसके साथ भी मारपीट की गई। कॉल कर धमकाया गया कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। वहीं डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, प्राथमिकता दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे घर के बगल में अरशद नाम का लड़का था, वो आता था, बैठता उठता था, वो ब्लैकमेल करने लगा। उसके बाद बात करने लगा है। बात 1 साल तक सही चल रहा था। उसके बाद वो मेरे से वीडियो बनवा लिया है। उसके बाद वो सब दोस्त लोग को देने लगा वीडियो देने के बाद हम मना किए। फेसबुक पे जब वो छोड़ा तब मना किए तो वो सबको देने उन्हें लगा, तो हम मना भी किए। और उसके बाद हम बोले कुछ, हम मम्मी को जा रहे बोलने, भाई हुई को मारने का धमकी उमकी दे रहा था। और ये तनवीर सबको पूरे मोहल्ले में दिखा रहा है, मंजर भी दिखा रहा है सबको।
वीडियो? हाँ वीडियो सबको वीडियो दिखाया। कैसे गया उसके पास? वीडियो हम नहाने गए थे तो वो जबरदस्ती किया, नहीं दे रहे थे तो वो कह रहा नस उस काट लेंगे। तुम वीडियो दे दी बना के? तब हम वीडियो दे दिया, वो वीडियो सब दोस्त लोग को फैला दिया। तनवीर क्या कह रहा है तुमको? तनवीर भी छेड़खानी उड़खानी करने लगा, दुपट्टा उपट्टा खींचने उचने लगा है, जबरदस्ती करने लगा हमसे। तो मेरा भाई हुई गया तो जबरदस्ती उसको मार उड़ करके वो वहाँ पर से निकल गया। अरशद कहाँ रह रहा है? अरशद अभी मुंबई में रह रहा है। अच्छा, वो भी फोन करता है तुमको? वो भी फोन कर रहा था हमको। क्या कहता है वो कह रहा था कि शादी करेंगे, शादी का लालच दे करके वो मेरे से वीडियो बनवा करके छोड़ दिया और सब पे छोड़ने लगा। अच्छा, तो क्या चाहती हो? हम इन्हें आए चाहते। मैं चाहती हूँ। थाना गई थी? जी। अच्छा, तो स्कूल जा रही हो या नहीं? नहीं जा रहे। डर से नहीं जा रहे। डर उड़ है? जी। किस बात का? मेरे भाई को मारने का धमकी उमकी दे रहा अब्बू को। काजी मोहम्मद थाना का मारीपुर मोहल्ला से एक आवेदक द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाया गया, उसमें आरोप लगाए हैं। उनका ही साथी उनका कुछ अश्लील वीडियो बना करके और अपने दोस्तों के बीच में प्रचारित कर रहा है। इस आशय का जब सूचना उनके भाई को मिलता है और भाई लोगों से पूछताछ करने जाते हैं तो उनके भाई के साथ में मारपीट करता है। इसी आशय का प्राथमिकी अंकित कराया गया, प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चंदवारा स्थित रैन बसेरा का औचक निरीक्षण के लिए मेयर निर्मला साहू पहुंची। मेयर निर्मला साहू ने आज चंदवारा स्थित नगर निगम रैन बसेरा का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कई तरह की कमियां पाई गई। मेयर ने कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि कई तरह की कमियां पाई है। रजिस्टर्ड चेकिंग, किचन की साफ सफाई, मच्छरदानी की कमी, बहुत तरह की परेशानी सामने आई है। जो भी कमियां पाई है और जो सामान खराब है उसे तुरंत बदलने का निर्देश दिया गया है और कहा कि जल्द से जल्द व्यवस्था को ठीक किया जाए। अगर दूसरी बार आए तो सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चाहिए। ये मुजफ्फरपुर नगर निगम की तरफ से हमने आश्रय स्थल का यहाँ पर निरीक्षण किया है। यहाँ पर हम लोगों ने सब जांच पड़ताल की है, रजिस्टर वगैरह दे करके कुछ कमी है तो इन लोगों को बताया गया है। इस कमी को दूर करने के लिए किचन में थोड़ा साफ सफाई नहीं है, अव्यवस्थित है, तो किचन को भी कहें कि साफ सुथरा रखिए। और जो यहाँ पे जैसे मच्छरदानी नहीं है, इसमें लोग अभी कुछ महिला लोग भी हैं, कुछ जेंट्स लोग भी रहते हैं तो लोग को दिक्कत है, परेशानी है। तो यहाँ के प्रबंधक को बोल करके हम लोगों ने कहा इनकी समस्या को दूर कर दिए इस चीज़ की। बहुत तरह की टूटियाँ देखने को मिली, जैसे कल टूटा हुआ है, बेसिन का स्थिति बहुत खराब है, बाथरूम की तो सबको पहले बदलने का निर्देश दे दिया है। नल भी टूटा हुआ है, बेसिन भी पूरा खराब है, जंग लगा हुआ है, सिलेंडर है तो वो भी यूज़ नहीं करना है, उसके बारे में भी निर्देश दे दिया है। और जो साफ सफाई है बस शौचालय की, उसके बारे में भी लोगों को बता दिया गया। सोनारपट्टी स्थित महेंद्र कुमार ज्वेलर्स में अक्षय तृतीया तक कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी का एग्जीबिशन। कृष्णा हरि कृष्णा ग्रुप द्वारा निर्मित कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी अपने रिटेल पार्टनर रामनीश कुमार के सहयोग से 19 अप्रैल से आभूषण प्रदर्शनी कर रही है। यह आयोजन 19 अप्रैल से अक्षय तृतीया तक महेंद्र कुमार ज्वेलर्स में बुधवार को किया गया, जिसमें हीरे व सोने के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई। कृष्णा के मार्केटिंग हेड ने बताया कि कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी अपने उपभोक्ताओं को 1 साल तक का आभूषण बीमा के साथ हीरे के आभूषणों पर 90% बायबैक और 95% एक्सचेंज पॉलिसी भी प्रदान करता है। इन असाधारण ऑफर्स के साथ प्रदर्शनी में स्वयं के लिए या अपने प्रियजनों के खरीद के लिए एक आदर्श उपहार के लिए भी शानदार अवसर है। मौके पर कंपनी के कृष्णा के बिहार हेड शंकर मिश्रा ने बताया कि कृष्णा द्वारा यह आभूषण प्रदर्शनी पूरे भारत के कई शहरों में आयोजित हो रही है। कृष्णा के आभूषणों के रुझान एवं इसके नवीनतम डिजाइनों को प्रदर्शित करने के अलावा यह प्रदर्शनी खुदरा विक्रेता को एक मंच के तहत अपने मूल्यवान उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने और नेटवर्किंग बढ़ाने का अवसर देती है। उपभोक्ताओं के लिए एक स्थायी अनुभव प्रदान करते हुए इस प्रदर्शनी ने देश भर के उपभोक्ताओं के बीच अधिकतम आकर्षण प्राप्त किया है। इस एग्जीबिशन का पता है सोनारपट्टी महेंद्र कुमार ज्वेलर्स। हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड मुंबई बेस्ड कंपनी है हमारी, और हमारा जो कंसर्न है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा सूरत। मार्केट में ऑल इंडिया लेवल पे डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग अवेलेबल हैं
कृष्णा डायमंड ज्वेलरी करके, और गोल्ड में प्रोडक्ट लेकर आते हैं ओरोक्राफ्ट। मुजफ्फरपुर के चर्चित व्यवसायी हमारे रिटेल पार्टनर के रूप में हैं, जो महेंद्र कुमार ज्वेलर्स, जिसके प्रोप्राइटर हैं रमनीश कुमार जी। उन्हीं के यहाँ हम लोग 19 तारीख से आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जीबिशन, प्रदर्शनी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सारा का सारा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। मेनली हम लोग फोकस करते हैं रिटेल पार्टनर्स के साथ, जिसमें प्रोडक्ट हमारा डायमंड का सारा कैटेगरी आता है, रिंग्स, ईयररिंग्स, पेंडेंट्स, बैंगल्स, नेकलेस, नोज पिन्स, जो कस्टमर फ्रेंडली है। आई मीन कि कस्टमर का बजट जो होता है एज पर दैट, चूँकि अब ज्वेलरी थोड़ा सा गोल्ड का रेट महंगा हो गया है, डायमंड में अप्रिसिएशन मिलता है, तो हम लोग प्रोडक्ट जो लाते हैं वो इजी मूवेबल है, आसानी से कस्टमर पिक कर सकता है, क्योंकि उसका पॉकेट अलाउ करता है। हमारा डायमंड हमारा हाई क्वालिटी का होता है, VVS FG हम लोग यूज़ करते हैं, और 100% IGA सर्टिफाइड है, कृष्णा के द्वारा सर्टिफाइड है, और जितने भी हमारे टॉप रिटेलर्स हैं उन सब के द्वारा सर्टिफाइड है कि हाँ जी आपका प्रोडक्ट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 कि जो इंड यूजर्स हैं, इंड यूजर्स के लिए हम लोग ऑफर करते हैं प्रोडक्ट में, जब वो परचेज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको ज्वेलरी इंश्योर देते हैं फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए फ्री इंश्योरेंस है। रिपेयरिंग, कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो रिपेयरिंग फ्री करके देते हैं। बायबैक, ज्वेलरी में बायबैक का एक हाई इंपॉर्टेंस होता है कि हम जो परचेज करेंगे वो वापसी क्या मिलेगा। उस कंसर्न में हम लोग 90% बायबैक दे रहे हैं और 95% एक्सचेंज वैल्यू दे रहे हैं, जिससे कस्टमर लाभान्वित होते हैं। कल को किसी भी कस्टमर का डायमंड रिंग्स के अंदर कोई स्टोन फॉल कर गया है, कुछ रिप्लेस कराना है, वो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कस्टमर के हित को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज ऑर्डर भी बनाते हैं, किसी भी कस्टमर का कोई कस्टमाइज ऑर्डर है वही बना के देते हैं। और मुजफ्फरपुर के जितने भी सम्मानित कस्टमर हैं उनसे हमारा आग्रह होगा कि हम लोग जो एग्जीबिशन यहाँ पर प्लेस किए हैं उसमें ज़रूर वो आएँ अपने सहयोगियों के साथ और आकर यहाँ पर परचेज करें, जिससे हम भी अनुग्रहित होंगे और महेंद्र कुमार ज्वेलर्स भी हमारे साथ अनुग्रहित होंगे। इसके लिए हम लोग हार्दिक आभारी भी होंगे। जितना फुटफॉल आएगा कस्टमर का उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। प्रोडक्ट हमारा नंबर 1 है, ये ऑलरेडी प्रूफ्ड है, और कल जो कस्टमर आज से जो कस्टमर आना स्टार्ट करेंगे और जब परचेज करके यूज़ करेंगे तो वो भी जानेंगे कि आप प्रोडक्ट हमारा 1 ऑफ द बेस्ट है। हमने बारीकी से चीज़ों को ध्यान में रखा है कि कस्टमर के हित में कैसे काम हो। मुशहरी ब्लॉक सहनी द्वार के समीप लक्ष्मी टेंट हाउस का भव्य शुभारंभ किया गया। लोगों को अत्याधुनिक सुविधा देने के विचार से बुधवार को मुशहरी ब्लॉक में स्टेट बैंक के पास लक्ष्मी टेंट हाउस का शुभारंभ किया गया, जिसका बोचहा विधायक अमर पासवान ने विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर लक्ष्मी टेंट हाउस के प्रोपराइटर रंजन कुमार पांडे ने कहा कि हमारे यहाँ केटरिंग से लेकर पंडाल तक की व्यवस्था है। अभी तक इस एरिया में अच्छे टेंट हाउस की कमी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा इस एरिया में लक्ष्मी टेंट हाउस खोला गया है। अब यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा कम कीमत में उपलब्ध होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि शादी विवाह से लेकर अन्य आयोजनों में भी जो पंडाल हमारे द्वारा लगाया जाए वह काफी भव्य हो और अलग हो। हमारे लोगों से अपील है कि एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें। आज विधिवत रूप से हम लोगों ने यहाँ पे लक्ष्मी टेंट हाउस मुशहरी ब्लॉक के पास SBI रोड में, जिनके प्रोप्राइटर रंजन जी और धर्मेंद्र सानी जी हैं, और आज वहाँ का विधिवत उद्घाटन किया गया। इनका टेंट हाउस पंडाल का इन्होंने कार्य प्रारंभ किया है और नई नई व्यवस्थाओं के साथ क्षेत्र में एक नई व्यवस्था देना चाहते हैं, चाहे लाइट से, टेंट से, पंडाल से हो, और नया कुछ देखने को मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो भी आपके पार्टी फंक्शन, शादियां हों, उसमें इन लोगों को काम दिया जाए और देखा जाए। बहुत बेहतरीन रूप से इनका जो भी सजावटी का काम है, बहुत ही बेहतरीन रूप से इन्होंने अपना यहाँ पे खोला है। मुशहरी ब्लॉक के बगल में, स्टेट बैंक के बगल में टेंट हाउस का ओपनिंग हुआ है आज, और इस क्षेत्र एरिया में हम लोग चाहते हैं कुछ नया करना और अच्छी सेवाएं देना। यहाँ टेंट हाउस जो पहले से था वो अच्छी सेवा नहीं दे पा रहा है, और हम लोग बहुत आधुनिक पंडाल बनाएंगे और हमारे पास कुशल कारीगर है जो लोगों को अच्छी सुविधाएं देंगे। और हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें, जो हम लोग काम करें। जगह हो गया ये मुशहरी ब्लॉक स्टेट बैंक के बगल में।
क्या नाम हो गया? लक्ष्मी टेंट हाउस के नाम से है। मेरा नाम रंजन कुमार पांडे हुआ, प्रोप्राइटर हुआ। क्या आइटम है? सारी चीज कैटरिंग से लेकर पंडाल सब कुछ की सुविधाएं हमारे पास मिलेगी। किराया बढ़ोतरी को लेकर बैंक रोड के दुकानदारों ने मेयर निर्मला साहू से मुलाकात कर अपनी समस्या सुनाई। बैंक रोड स्थित निगम मार्केट के व्यवसायी ने नगर निगम में आज महापौर के पास गुहार लगाई है। व्यवसायियों का आरोप है कि उनसे निगम द्वारा मनमानी ढंग से किराया वसूला जा रहा है। मामले के संबंध में व्यवसायियों ने बताया कि बीते वर्ष 2018 में अप्रत्याशी ढंग से किराया में वृद्धि की गई थी, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय द्वारा नगर आयुक्त को न्याय संगत वृद्धि का आदेश दिया गया था। व्यवसायियों का आरोप है कि नगर आयुक्त द्वारा दुकान कैंसिल करने की धमकी देते हुए बकाया भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। इसके बाद उन्होंने फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। इस संबंध में आज महापौर के समक्ष व्यवसायियों द्वारा समस्याओं से अवगत कराने और दुकान के नवीकरण करने के लिए आवेदन दिया गया है और मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन व भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। नगर निगम आए कि अप्रत्याशित ढंग से 4 का 14 रुपया किराया कर दिया गया 18 में। उसके खिलाफ हम लोग न्यायालय गए। न्यायालय से यहाँ आया नगर आयुक्त को कि न्याय संगत जो मामला हो उसको देखा जाए। यहाँ उल्टा ही नगर आयुक्त महोदय दुकान कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे और ब्याज ही ऊपर से 1.5% लगा दिया। वो भी ब्याज चक्रवर्ती ब्याज लगाते हुए हम लोगों को डरा धमका कर करके पैसा ले लिया। न्यायालय का सम्मान नहीं किया गया। फिर हम लोग उसके खिलाफ न्यायालय में अपील में गए हुए हैं। न्यायालय में अभी केस हम लोगों का निलंबित है। तो मेयर साहब को हर इन सब बातों से अवगत कराने के लिए, हम लोगों के दुकान का नवीकरण करने के लिए मेयर साहब से हम लोग आवेदन देने के लिए आए हुए हैं। अगर आप लोग की पूरी नहीं होती है तो क्या कीजिए? तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आज बैंक रोड के व्यवसायी लोग मेरे पास आए हैं। उन्होंने अपनी समस्या को बताया है। उनका जो भी मतलब मामला है वो हाई कोर्ट में अभी चल रहा है। तो हाई कोर्ट में चल रहा है तो यहाँ पे मेरे पास आज लेकर के आए हैं। तो हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि हाई कोर्ट में आपका जब मामला गया हुआ है, जो वहाँ सबसे ऊपर में हाई कोर्ट है आप लोगों के, अब वहाँ का जो भी तर्क संगत न्याय जो वहाँ से आप लोगों का होगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। उन्होंने भी कहा है कि इसका जो तर्क संगत जो रास्ता हो, हम लोग पहले से यहाँ पर थे और यहाँ पे हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस पर मैं नगर आयुक्त को बोल के इस पर संज्ञान लेती हूँ, उन व्यवसायी लोग को टॉर्चर ना किया जाए। और जो अभी हम लोग की बैठक भी हुई थी तो उसमें मैंने इस बात को रखा था, जो खास महल की ज़मीन है या जो जिला परिषद की ज़मीन है उनको पहले देखते हुए कि उनका क्या रेट है, क्या कॉस्ट है, तब इस पर हम लोग जो है जो बैंक रोड के दुकानदार है इस पर हम लोग विचार करेंगे। जब हाई कोर्ट के अधीन है, जो वहाँ का निर्णय आएगा उस पर वो लोग भी एग्री रहेंगे, हम लोग सब उनके साथ। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से
देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक, मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने, मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। 3 दिनों से गायब फल व्यवसायी का पुत्र अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर मोहल्ले में बेहोशी की हालत में मिला। शहर में बीते 2 दिनों से लापता फल कारोबारी के 25 वर्षीय बेटे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसे अखाड़ाघाट इलाके से बरामद किया गया है। वह बेहोशी की हालत में था, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके पास मोबाइल और कुछ नगद पैसे थे जो मिला नहीं। परिजनों को आशंका है कि उसे नशा देकर लूटपाट की गई है। फिलहाल उसका इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। मामले में फल कारोबारी नगर थाना की चंदवारा सोडा गोदाम चौक निवासी दिनेश शाह ने बताया कि पार्टी को पैसा देना था। बेटा राज कुमार शाह उर्फ नेहाल को 11,500 रुपए दिए थे। उसे बैंक में जाकर पार्टी के खाते में देना था। वह रुपया लेकर 2 दिन पहले निकला था, जिसके बाद वह नहीं लौटा। काफी देर होने के बाद जब वह वापस नहीं आया तो खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन उसका कुछ सुराग नहीं मिल पाया। जिसको पैसे देने थे उससे भी बातचीत हुई है। उसने कहा था कि रुपए बैंक खाते में आ गया है। नेहाल के नहीं मिलने पर अगले दिन नगर थाने में प्राथमिकता दर्ज कराई गई। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। उसका मोबाइल नंबर भी बंद था। परिजन भी दहशत में आ गए। उसी बीच बुधवार को अखाड़ाघाट इलाके में वह बेहोशी की हालत में मिला। उसके शरीर पर कीचड़ लगे हुए थे। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक पर ले गए। वहीं कुछ लोग ने पहचाना तो कॉल कर जानकारी दी। फिर वे लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि वह बेहोशी की हालत में है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले में नगर थानेदार श्री राम सिंह ने बताया कि युवक को बरामद किया गया है। होश में आने के बाद जानकारी ली जाएगी। अरे इसको भेजे थे पैसा बैंक में डालने के लिए पार्टी को। पार्टी को बैंक में पैसा डाल दिया और उसके बाद ही आया नहीं। अब हम शाम में पार्टी से पूछे कि भाई इसको फ़ोन किए थे, स्विच ऑफ है। तो हम कहे कि क्या पैसा डाल दिए? तो वो कौन बताए स्विच ऑफ है। तो पार्टी से पूछे तो पार्टी कहा कि नहीं, हमको पैसा मिल गया है सर।
और कितना देर में पैसा मिला है? तो 1:41 में पैसा मिल गया है, लेकिन निहाल गया है पैसा बैंक डालने को, उसके बाद आया नहीं। हम लोग चिंतित है, मोबाइल बंद है। और उसके बंद मोबाइल में जाकर थाना में भी कंप्लेंट दिए, अपना पढ़ाई में सब तरफ पूछे, दोस्त वहीं से पूछे, फिर भी दोस्त वहीं भी कोई नहीं बता रहा है। कराए कि देखे थे उतना बजे तक, उसके बाद से नहीं देखे हैं। अब हम लोग रात भर 2 दिन से परेशान हैं। तो कल रात में जो है हम मतलब कि एप्लीकेशन थाना में जाके दिए हैं। बड़ा बाबू का भी तबीयत खराब है, बड़ा बाबू कहन कि 10 बजे आप आइएगा। आपका बच्चा कहाँ से मिला? ये बच्चा हमको लोकेशन बाजार आदमी का दिया क्या कि से भैया आपका बच्चा जो है अखाड़ा घाट के इधर जो है मतलब नशा में भूत है, वो भाग रहा है। तो हम लोग अपना जितना आदमी जो था मोहल्ला का जो भी जितना आदमी था ग्रुप का सब लड़का सब गया, खोजबीन किया। ढाब में गए, दादर गए, 0 माइल गए। तो उत्तर प्रदेश वाले से पूछे भैया यहीं पर ही था, लेकिन खड़ा था, उसके देह में ताकत नहीं था। तो खड़ा खड़ा आस्ते आस्ते इधर चला गया है। अब चारों तरफ नाजीपुर और सब तरफ खोज लिया, यहपुर मेडिकल अखाड़ा घाट सब तरफ खोज लिए हैं। दादरपुर के नीचे पूरा खोजे नहीं। लास्ट में ये अखाड़ा घाट जो है सत्तू का दुकान है, उसके बगल से गली गया है, उसी में आदमी सब रखे हुआ था। मोहल्ला का कोई आदमी गया है तो फ़ोन किया है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो बच्चा को लेके घर आए हैं। हाँ पूरा मतलब होश से नहीं था। वहाँ का आदमी सब जो है पानी नहीं दे के उसको जो है वो नशा खुराकी वाला नहीं खिलाता है, खिला वाला के मोबाइल वोबाइल पैसा कौड़ी जो भी था उसको छीन लिया है। हाँ। क्या नाम हो गया बाबू का? बाबू का नाम है नेहाल उर्फ राजकुमार। केजरीवाल अस्पताल परिसर में डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मातृ सदन अस्पताल केजरीवाल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों और चिकित्सकों समेत मरीजों के परिजनों को इफ्तार पार्टी दी गई। बुधवार को केजरीवाल अस्पताल में वहां के कर्मचारी और चिकित्सकों द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिस दौरान अस्पताल में आए सभी रोजेदारों को इफ्तार कराया गया, जिसमें सभी डॉक्टर और स्टाफ सम्मिलित थे। इस दौरान शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि इफ्तार प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने वाला कार्य है, इसलिए हम लोग हर साल अपने अस्पताल की ओर से लोगों को इफ्तार पार्टी देते हैं। हालांकि अभी एईएस की वजह से कार्यक्रम को बहुत बृहद ढंग से नहीं मनाया गया है। हर साल की भांति केजरीवाल अस्पताल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। तो हम लोग सभी डॉक्टर्स स्टाफ एक भाईचारा और अपनापन का एक माहौल बनाकर हम लोग करते हैं। अभी चूंकि एईएस का मामला है इसलिए इसको बहुत बेहद रूप में नहीं किया गया है, लेकिन हर साल की बातें किया गया। हमारे सारे बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं, हर समुदाय के लोग हैं, भाईचारा का ही इस तरह हम लोग हमेशा हर साल परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर केजरीवाल। स्टेशन रोड में फिर से अतिक्रमणकारियों ने दुकान लगाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मेयर एक्शन मोड में है। बीते 21 जनवरी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण को लेकर कुल 116 दुकानों को ध्वस्त किया गया था। वहीं दुकानें तोड़ने के बाद भी सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। वहीं पूरे मामले को लेकर महापौर निर्मला साहू ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और अतिक्रमण हटाने को लेकर स्मार्ट सिटी की टीम के समक्ष भी मुद्दा उठाया गया है। महापौर ने आगे कहा कि ऑटो स्टैंड के मुद्दे को लेकर भी आगामी सशक्त स्थायी समिति बैठक में उठाया जाएगा और स्टैंड में गाड़ी नहीं लगाने वाले चालकों पर कार्रवाई की भी अनुशंसा की जाएगी। सड़क चौड़ीकरण का तो जो है हम लोग भी देख रहे हैं कि जो सड़क का जो यहाँ का रोड का चाहे जो शहर का विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और जो चौड़ीकरण है अतिक्रमित, इसके लिए मैंने लेटर भी लिखा है केंद्र सरकार को। अभी हम लोग को जो स्मार्ट सिटी पर भी मैंने उन लोगों को भी बुला, उन लोगों से भी हम लोग की बात हुई थी, भी मीटिंग हुई थी, तो उन सब बातों को भी हमने रखा है। अभी जो बैठक हम लोग की फिर होने वाली थी कल, वो भी कैंसिल कर दी गई है। तो यहाँ पर जो चौड़ीकरण है, ये जो टेढ़े मेढ़े जो अतिक्रमित रास्ते हैं, रोड है, जो कि सही से जो अतिक्रमण नहीं हटा करके और जो तरकीब ढंग से जो निर्माण हो रहा है, इस पर भी हम लोगों ने नगर आयुक्त को भी बोला है, हम लोगों ने लेटर भी लिखा है। अवैध ऑटो पड़ाव, जबकि ऑटो पड़ाव के लिए जगह चिन्हित है, सड़कों पर ही उनका। तो अभी तो मेरा स्थायी समिति की हम लोग की बैठक भी होने वाली है इस मुद्दे पर, कि मैं भी देख रही हूँ पूरा शहर में जहाँ तक बेतरतीब ढंग से लोग ऑटो लगा रहे हैं। हम लोग का जो निगम के सामने अभी हम लोग आए हैं तो पूरा गेट, पूरा स्टेशन ही, पूरा रास्ता ही पूरा जाम है।
तो अभी जो बैठक पर हम लोग होगी तो उसमें इस मुद्दे को हम लोग प्रमुखता से रखेंगे। अभी हर जगह CCTV कैमरे भी लग रहे हैं, तो उस कैमरे से भी देख के जो, जबकि ऑटो का ठहराव भी है, जो ऑटो जो चालक है वहाँ पर ऑटो नहीं लगाते हैं, तो इस बार हम लोग बैठक में इसमें मजबूती के साथ इस बात को हम लोग लेकर के आएंगे। इस पर जो उचित कार्रवाई होगी उनके लिए हम लोग करेंगे। लालगंज में हुए दलित नेता की हत्या के विरोध में भीम सैनिक दल के सदस्यों ने शहर में विरोध मार्च निकाला। विगत 13 अप्रैल को वैशाली के लालगंज में दलित नेता राकेश पासवान की हुई हत्या के विरोध में भीम सैनिक दलों ने बुधवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल से समरनालय धरना परिसर तक आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका गया। मौके पर भीम सैनिक दल के राष्ट्रीय संयोजक चंदन कुमार पासवान ने कहा कि बिहार में दलित समाज के लोगों की लगातार हत्या हो रही है, लेकिन सरकार उनके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। यह कहीं न कहीं दर्शाता है कि सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। 6 दिनों पहले दलित नेता राकेश पासवान के घर में घुसकर बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन आज तक इस मामले में हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द दलित नेता राकेश पासवान के हत्यारों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी की सजा हो। जो है कुमार के खिलाफ जो है आक्रोश मार्च निकाला गया है। खासकर इस सरकार में है, नीतीश और तेजस्वी की सरकार में है, केवल दलितों की हत्या की जा रही है। सुनियोजित हत्या कर उनका अपराधियों को संरक्षण भी दे रही है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि ये जंगल राज चलाया जा रहा है। अपराधियों को जो है आप संरक्षित कर रहे हैं। अब 13 अप्रैल को जो है राकेश पासवान के घर में एक मजबूत दलित नेता थे, उनके घर में जाकर गोली मार दिया जाता है। अभी तक यानी कि 6 दिन हो गया, 6 दिन हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो अपराधी की। यह कहीं न कहीं दर्शाता है सरकार की यानी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। और इस हत्याकांड में कहीं न कहीं सरकार भी मिली भगत है और वहाँ के जो है SSP थाना तमाम जो है यानी पुलिस प्रशासन के लोग भी मिले जुले हैं। बताइए, जहाँ हत्या की जाती है और उसके परिजन पर FIR कर दिया जाता है, ये कहाँ का न्याय है। एक तरफ जो है IAS यानी DM की हत्या होती है, उसके रिहाई के लिए, दोषियों के रिहाई के लिए कानून में संशोधन किया जाता है। ये कहाँ का न्याय है। वही आपको बता दे यानी कि उस समय किसकी सरकार थी, यानी कि वही ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले की सरकार थी। यानी दलित की हत्या होती है और आज भी सामाजिक न्याय की बात करने वाले की सरकार है, जहां दलितों की हत्या होती है और सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। ये नेशनल न्यूज है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुआ तो तमाम जो है दलित समाज और अम्बेडकरवादीगण जो है पूरे बिहार बंदी का हम लोग ऐलान करेंगे जल्द ही। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।